दोस्तों ये है क्लीन डेज ए जेल। आज के वीडियो में हम इसी क्लीन डेज ए जेल के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे क्लीन डेज ए जेल में इंग्रेडिएंट क्या है, क्लीन डेज ए जेल का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, डॉक्टर इसे कब और क्यों लगाने की सलाह देते हैं, इसके लगाने के फ़ायदे क्या क्या है और क्लीन डेज ए जेल लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा या ऐसी कोई भी जेल आपको लगाने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी जेल या ट्रीटमेंट करने वाली क्रीम लगाने से पहले आपको अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों क्लीन डेज ए जेल के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। जैसा कि इसके पैक में लिखा हुआ है कि इसमें क्लिंडामाइसिन और एडापालिन का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले जानते हैं क्लिंडामाइसिन के बारे में। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो एक घटक है जो एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में डॉक्टर इसे लगाने की सलाह देते हैं या खाने की सलाह देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसे कई बार डॉक्टर इसके एंटीबायोटिक के रूप में लेने की सलाह देते हैं। इस कैप्सूल में इसका अलग अलग डोज होता है और टॉपिकल जो क्रीम होती है, लगाने वाली क्रीम जो होती है, उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह से आपको कभी कभी 2 बार या 3 बार इसे लगाने की सलाह दी जाती है। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट का बहुत सारा क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एक है एरी टॉप क्रीम, जिसका वीडियो मैं काफ़ी पहले बना चुका हूं। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। क्लिंडामाइसिन जेल जो एक एंटी बैक्टीरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाले एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसे लगाने की सलाह देते हैं। हमारे स्किन पर जो पिंपल्स होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही पनपता है, या कभी कभी ज़्यादा सीबम निकलने से हमारे स्किन पर जो सीबम होता है, जो ऑयली सब्सटेंस जो निकलता है हमारे स्किन पर, वो निकलता ही चला जाता है और ये जब ज़्यादा होता है तो हमारे स्किन पर जमने लगता है और जमने की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन आने लगता है और यही इन्फ्लेमेशन जब दिखाई देने लगता है तो इसे हम पिंपल कहते हैं या एक्ने कहते हैं। और यही एक्ने और पिंपल्स में कभी कभी बैक्टीरिया होने की वजह से या कभी कभी हम पिंपल्स को अपने हाथों से नोचते हैं, रगड़ते हैं, तो उस पिंपल्स में होने वाला जो सीबम है वो फैलने लगता है और फैलने की वजह से हमारे स्किन पर पिंपल भरने लगता है। और कभी कभी देखा जाता है कि किसी को 1 या 2 दाने हुए हैं पिंपल के, तो वो धीरे धीरे पूरे स्किन पर या पूरे चेहरे पर फैलने लगता है और यही कारण बनता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। और यही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स धीरे धीरे हमारे स्किन से कम होने लगते हैं और हमारे स्किन पर इन्फेक्शन का खतरा कम होने लगता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं क्लिनडेज ए का दूसरा इंग्रेडिएंट एडापालिन के बारे में। एडापालिन के बारे में जाने तो एडापालिन मुहासों को कम करने में काफ़ी फायदेमंद दवा है। ये भी पिंपल्स को आने से रोकता है और बने हुए एक्ने को ठीक करने में भी मदद करता है। एडापालिन काफ़ी तेजी से काम करता है। ये कोशिकाओं के ग्रोथ में असर करके सूजन को कम करने में मदद करता है। हमारे स्किन पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेमेशन जो दिखाई देने लगता है वही पिंपल कहलाता है और यही इन्फ्लेमेशन को कम करने में, सूजन को कम करने में मदद करता है एडापालिन। एडापालिन इसमें इसलिए ऐड किया गया है, मिलाया गया है क्लिंडामाइसिन के साथ, क्योंकि ये तेज़ी से अपना असर दिखाता है और पिंपल्स को काफ़ी हद तक कम करने में, जल्दी से कम करने में मदद करता है। एडापालिन पिंपल्स की वजह से होने वाले दर्द और सूजन या जलन को भी कम करने में मदद करता है, राहत देने में मदद करता है। एडापालिन के बारे में एक और बात मैं बता दूं, ये रेटिनोइड क्लास की दवा है। रेटिनोइड मतलब विटामिन ए क्लास की दवा है, विटामिन ए की कैटेगरी में आता है, जो हमारे स्किन पर नेचुरली काम करता है। रेटिनोइड क्लास की दवा के बारे में बहुत सारे वीडियो में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। बहुत सारे वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेटिनोइड क्लास की दवा कौन कौन सी होती है। ये जो रेटिनोइड होता है ये बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे स्किन को ग्लो करने में भी मदद करता है, एक्ने और पिंपल्स को भी ठीक करता है, हमारे स्किन पर होने वाले ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी कम करने में मदद करता है। और ये सारे फायदे
एडापालिन के भी हो सकते हैं। एडापालिन लगाने से इतने सारे फायदे भी आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर क्लिनडेज ए का इस्तेमाल एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने के लिए इलाज के तौर पर लेने की सलाह देते हैं, लगाने की सलाह देते हैं, इसलिए ये पिंपल पे ही अच्छा असर दिखाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्लिनडेज ए के बारे में, तो क्लिनडेज ए जो एक्ने होता है, पिंपल्स होता है, उसको ठीक करने के लिए, एक्ने और पिंपल्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है उसे ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इसमें जो क्लिंडामाइसिन और एडापालिन जेल है, ये दोनों ही मिलकर बहुत ही अच्छा स्किन पर असर दिखाता है। क्लिनडेज ए जेल का इस्तेमाल मॉडरेट एक्ने को भी ठीक करने में मददगार हो सकता है और सिस्टिक एक्ने को भी ठीक करने में मददगार हो सकता है। हमारे स्किन पर दो तरह का एक्ने होता है, पिंपल्स होता है। मॉडरेट एक्ने जिसमें छोटे छोटे दाने नज़र आते हैं, जिसे शुरुआती एक्ने भी कहा जाता है, और सिस्टिक एक्ने उसे कहा जाता है जिसमें हमें हमारे स्किन पर बड़े बड़े दाने दिखाई देते हैं, जो हमारे चेहरे की सुंदरता को, हमारे चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ देता है। चेहरा एकदम से ख़राब लगने लगता है, बड़े बड़े दाने होने की वजह से हमारा फेस अजीब सा दिखने लगता है। ऐसे एक्ने को सिस्टिक एक्ने कहा जाता है और इसमें भी कभी कभी डॉक्टर क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट लगाने की सलाह देते हैं। और ये जो सिस्टिक एक्ने होता है, इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े दाने वाली जो एक्ने होती है उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर कई सारी दवाइयाँ लिखते हैं, कई सारे एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, खाने की भी सलाह देते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स। ऐसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ही सिस्टिक एक्ने का इलाज हो सकता है। इसलिए अगर आपको किसी तरह का भी एक्ने है तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो देखकर आप कोई दवा या कोई क्रीम लगाने लगे और सोचे कि मेरा एक्ने ठीक नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। आपके स्किन का टाइप्स कैसा है, आपके स्किन का एक्ने किस तरह का है, मॉडरेट एक्ने है या सिस्टिक एक्ने है, ये आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। कभी कभी देखने में छोटे छोटे दाने भी सिस्टिक एक्ने हो सकते हैं और बड़े बड़े दिखने वाले दाने भी मॉडरेट एक्ने हो सकता है। आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर कैसा डायग्नोस करते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट वो लिखते हैं या सजेस्ट करते हैं, या आपके डॉक्टर ही आपको सही से बता सकते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं, अगर हम क्लिनडेज ए जेल अपने फेस पर लगाते हैं तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों, क्लिनडेज ए जेल लगाने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे क्लिनडेज ए जेल लगाने पर या क्लिंडामाइसिन या एडापालिन वाली कोई भी जेल लगाने पर आपके स्किन पर जलन होना, आपके स्किन पर बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्या देखने को मिलना, या चेहरे में खुजली या इचिंग होने जैसी समस्या होना, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देना, इसके अलावा स्किन में लालीपन देखने को मिलना, स्किन में रेडनेस देखने को मिलना जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप एडापालिन जेल या क्लिंडामाइसिन जेल वाली कोई क्रीम लगाते हैं, क्लिनडेज ए जेल जैसी कोई दवा स्किन पर लगाते हैं और इस तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है, तो तुरंत इसे लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, ये तो था क्लिनडेज ए जेल के बारे में पूरी जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।